गाजा में हमास की सुरंग इजराइल के लिए बड़ी चुनौती थी। ठीक इसी तरह सीरिया में भी कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं जहां ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों के लिए हथियार की फैक्ट्री बनाई हुई है। मिसाइलों के लिए गोडाउन तैयार है। इजराइल हवाई हमलों से ये ठिकाने हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए इजराइल इस बार सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला ले चुका है। सीरिया में 200 किलोमीटर भीतर जाकर ईरान के तमाम ठिकानों को नष्ट किया गया और ईरानी हथियार विशेषज्ञों का अपहरण कर इजराइल लाया गया। सीरिया में इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक। सीरिया में घुसकर इजरायली कमांडो ने किया ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमला। जबरदस्त गोलीबारी और बमबारी के बीच ईरान के कई सीक्रेट अड्डे तबाह कर दिए गए और तो और ईरान के कुछ अफसरों को उठाकर इजराइल लाया गया। सीरिया के आसमान में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान दाखिल हुए। सीरिया के मस्याफ इलाके की सड़कों पर बमबारी शुरू कर दी गई। बमबारी का मकसद सीरियाई सेना को इलाके से दूर करना था। एयर स्ट्राइक का मकसद पूरे इलाके को खाली कराना था। लड़ाकू विमानों के सिग्नल के बाद कुछ हेलीकॉप्टर सीरिया में घुसे। हवाई हमले से मस्याफ इलाके में दहशत मच गई। ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके अपने अंडरग्राउंड ठिकानों में चले गए। तभी बमबारी के बीच कुछ हेलीकॉप्टर सीरिया में दाखिल हुए। हेलीकॉप्टर से सीरिया के कमांडो जमीन पर उतारे गए और फिर शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक। इजरायली कमांडो प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों में घुसे। कई घंटों तक ठिकानों पर गोलीबारी चलती रही। ठिकानों को बम से इजरायली सैनिकों ने नष्ट कर दिया। इजराइल का यह ऑपरेशन जिस मकसद से लॉन्च किया गया था उसे कामयाब बताया जा रहा है। इजराइल का हमला मस्याफ के रिसर्च सेंटर पर हुआ। इजराइल के कमांडो ने मिसाइल के गोदाम पर हमला किया। केमिकल वेपन बनाने की फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। मस्याफ इलाके में ईरान ने कई ठिकाने बनाए थे। इजराइल का दावा है कि केमिकल हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ईरान ने इसके लिए ट्रेनर भी भेजे थे। ईरान के ठिकानों से कई सीक्रेट कागजात मिले। केमिकल हथियारों का सामान भी मिला। कई उपकरण और हथियार भी बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तमाम ठिकानों की तलाशी ली गई और उसके बाद इस इलाके की 10 इमारतों में बम लगाया गया और इमारतों को नष्ट कर दिया गया। ईरान से आए 4 ट्रेनर को इजरायली कमांडो अपने साथ लेकर गए। इजराइल हमले के लिए तैयार 15 मिसाइलों को नष्ट किया गया। इजरायली सैनिकों ने सीरिया में 200 किलोमीटर भीतर जाकर यह हमला किया। इजराइल के इस ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका को भी दी गई थी। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी शुरू की गई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जमीन पर मौजूद स्पेशल टीम को हवाई हमलों से मदद मिली।
सैनिकों को दूर रखने के लिए 2 हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त लगा रहे थे और इजराइल के फाइटर जेट्स बमबारी से एक बड़ा घेरा तैयार कर चुके थे। सीरिया में ईरान ने साल 2018 से ही गाजा की तरह कई सुरंगें बना ली थी। जमीन के नीचे हथियारों की फैक्ट्री थी, गोदाम बनाए गए थे। हवाई हमलों से इजराइल जमीन के नीचे मौजूद ईरानी ठिकानों को कभी नष्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।